गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम देखेंगे। आपने भी एन टर्म का कैलकुलेट किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक प्रोग्रेशन में। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट एन टर्म है किसी भी एपी का, तो एस एन, ये आपका एन बाई टू, दैट इज नंबर ऑफ टर्म, दैट इज टू ए इज द फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फर्स्ट एन टर्म किसी भी एपी की उसका सम है ये। अब इसको आप एक न्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको ए को यू कैन राइट ए प्लस ए देन एन माइनस वन इंटू डी। और आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे इतना जो टर्म है ये ए प्लस दैट इज ए एन, एंथ टर्म है यानी लास्ट वाला टर्म है। अब आप ए एन को ए प्लस एल, दैट मीन्स लास्ट टर्म है, वी कैन राइट ऑल्सो एल। दैट मीन्स अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है उसका आप सम करेंगे, देन नंबर ऑफ टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाई टू। ठीक है, या फिर आपका कॉमन फार्मूला है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप दोनों फार्मूला कोई भी लगा सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए। तो ये सम के लिए फार्मूला है। अब हम देखते हैं, हमने अभी देखा कि हमारे पास कोई भी एक ए पी है, ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन माइनस वन और ए एन। जो हमारा लास्ट टर्म है उससे पहले ये हमारे पास ये। तो हमने भी देखा था एस एन, हमारे पास था एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है हमारे पास। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सम है वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का सम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी एक टर्म को कम कर देते हैं, एस एन माइनस वन। जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ पे एन माइनस वन पुट करेंगे क्योंकि आपने एक टर्म इस बार कम लिया है, दैट इज टू ए प्लस एन माइनस टू, बस एन माइनस वन और ऑलरेडी एन माइनस वन है इंटू डी। अब आप देखेंगे जब हम एस एन दिस माइनस दिस, बिकॉज क्योंकि ये यहाँ तक के नंबर का सम है और ये जो है यहाँ तक के नंबर का सम है। इसमें फर्स्ट टर्म सेम है दोनों का, डी भी सेम है क्योंकि ये यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। एस एन माइनस वन अगर आप करेंगे, इन दोनों को आप अगर माइनस करते हैं तो आपके पास nth टर्म आता है, लास्ट टर्म आता है, दैट इज दिस। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इतना ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बस बताने का मोटिव था कि हमारे पास लास्ट टर्म सम ऑफ एन टर्म और सम ऑफ एन माइनस वन टर्म का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास nth टर्म आता है, दैट इज लास्ट टर्म। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हेल्प से हम काफी क्वेश्चन करेंगे। आपके पास एक एपी गिवन है 8, दैट इज 3, दैट इज माइनस टू एंड डॉट डॉट डॉट, उन्होंने लिखा है दैट इज 22 टर्म, 22 टर्म्स है। दैट मीन्स ए इज 8, डी इज 3 minus 8, that is minus 5, and n equal to 22 because 22 term है। And then we have to calculate the sum of 22 term, that is S22, and that is n by 2, that is 22 by 2, 2a, 2 into 8 plus 22 minus 1, that is 21 into minus 5। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, that is 11, that is 16 and minus 105, and we subtracted this, 15 minus 5 9 and 9 minus 1 that is 8 and divided by 11 and that is minus। आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास जो सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म का जो है वो 150 है, यानी एस 14 इक्वल टू 1050 और आपको ए का वैल्यू गिवन है दैट इज 10। तो आपसे पूछा गया है ए 20th बताना है, ये आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, डी का वैल्यू नहीं है। तो आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हम पहले डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन हम उधर फोकस करेंगे। एंड फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट डी एस 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 10 प्लस 13 इंटू डी, 14 माइनस वन 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी हमारे पास 1050 है, दैट इज 7 20 प्लस 13 डी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 150 20 प्लस 13 डी, इसको माइनस करेंगे तो दैट इज 130
इक्वल टू 13D। तो हम ऐसा देख पा रहे हैं कि D का वैल्यू भी 10 आएगा। D की वैल्यू 10 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब हम A20 की बात करते हैं। A20 दैट इज A प्लस n-1 इंटू D। ये आपके पास 10 है, 20 की बात हो रही है दैट इज 19 इंटू 10, 10 प्लस 190 और आपके पास हो गया 200। दैट मीन्स जो 820 टर्म है इस AP का वो आपका 200 है। पहले हम D कैलकुलेट करेंगे, देन D का वैल्यू पुट करेंगे। न्यू क्वेश्चन है हमारे पास, एंड हाउ मेनी टर्म ऑफ एन AP गिवन है आपको, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो आपको यहाँ पे टर्म्स गिवन है दैट इज 24, 21, 80। अब हमें यहाँ से कितना टर्म लेना है, सपोज हमने अज्यूम किया कि n टर्म ले लेते हैं हम। तो हमारे पास जो Sn है वैल्यू गिवन है दैट इज 78। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्न यानी n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। A का वैल्यू हमारे पास यहाँ 24 है, दैट इज D का वैल्यू हमारे पास 21 माइनस 40 दैट इज -3 है। ये सब वैल्यू हम पुट करेंगे, देन हम Sn निकालते हैं। Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम पुट करते हैं। 2 इंटू 24 इंटू -3। अब इसको इधर पुट करेंगे 156, 48 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3n और ये +3। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 51n, 48 + 3 51, n का इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3n स्क्वायर दैट इज 53। अब यहाँ पे आपका n के टर्म में 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज n स्क्वायर -51n और प्लस 52 दैट इज नॉट 51 दैट इज 17। आपके पास ये n में एक इक्वेशन हो गई है। अब आपको 52 के सम करना है कि इसका ये रहे दैट इज -39 -4n प्लस 52 और n का वैल्यू -13 और n का वैल्यू -4। यहाँ से देखेंगे तो n के हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं 3, 13 एंड 4। और कौन सा वैल्यू करेक्ट है उसको हम देखते हैं। पहले 4 वैल्यू पुट करके देखते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे अगर इसको माइनस करेंगे, n की वैल्यू यहाँ 4 पुट करेंगे, देखेंगे कि 78 आ रहा है। अगेन n की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो दोनों में 78 अगर आता है तो दोनों वैल्यू करेक्ट है, अदरवाइज जिससे भी 78 आएगा दैट इज करेक्ट आंसर है। तो यही हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म है जिनका जो सम है वो 78 होना चाहिए गिवन AP का। दैट मींस वी हैव अ टू आंसर 13 and 4 because in form of n it is a quadratic equation and that we have already discussed in a last class। न्यू क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स का सम चाहिए। आपको फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर मतलब 1 से स्टार्ट है दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये आपका n तक जाएगा। आपको इन n टर्म का सम चाहिए दैट इज n। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको पता नहीं है तो n ऐसे ही रहेगा। a का वैल्यू आपको 1 है गिवन और d का वैल्यू भी 1 है। a यहाँ से है दिस माइनस दिस, ये भी d। n/2 2 प्लस n-1 दैट इज n/2 और ब्रैकेट में n+1। तो ये फर्स्ट n नंबर का टर्म है। अब यहाँ पे आप n अगर 10 पुट करेंगे तो 10 नंबर का सम हो जाएगा, 20 पुट करेंगे 20 का, 1000 पुट करेंगे तो 1000 नंबर का सम हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग होगा 1 से और n नंबर टर्म तक जाएगा। ठीक है, कोई मिडिल से टर्म से नहीं ले सकते। सपोज 4, 5 से स्टार्ट करेंगे तब इनकरेक्ट है। फर्स्ट जो टर्म है वो मस्ट है कि आपको 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए पॉजिटिव नंबर के लिए। आपको इस क्वेश्चन में सम कैलकुलेट करना है 24 टर्म्स का, जिसका आपको nth टर्म गिवन है, यानी nth टर्म गिवन है दैट मींस an इक्वल टू 3 + 2n, ये आपका nth टर्म है। और आपको सम 24 टर्म्स का चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, हमारे पास सम के लिए a1 की वैल्यू नीड है, यानी n की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 3 + 2 दैट इज 5। a2 का नीड है दैट इज 3 + 2 × 2 4 + 3 7। यहाँ से हम d कैलकुलेट कर सकते हैं, d इक्वल टू
A2 minus A1 that is 7 minus 5 that is 2। A आ गया हमारे पास, D आ गया हमारे पास, और सम में कैलकुलेट करना है। ट्वेंटी फोर टर्म का n के प्लेस पे 24 पुट करेंगे, that is 23 into D that is 12, 10 plus 46, यहाँ आपका 12 मल्टीप्लाई 56, तो यहाँ पास S24 का सम आ गया। ये क्योंकि हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि जो n टर्म गिवन है, इससे आप नंबर ऑफ कितने भी टर्म्स का कैलकुलेट कर सकते हैं सम, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी आ गया हमारे पास, d भी है, नंबर ऑफ टर्म चेंज होगा तो इस जो सीक्वेंस आपको गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, उसके नंबर ऑफ टर्म का सम भी आप इंक्रीज में निकाल सकते हैं। 24 है, हो सकता है 30 गिवन हो तो n की वैल्यू 30 पुट करेंगे, a और d यहाँ पर सेम रहेगा अगर n टर्म गिवन है तब।